हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जीओसी। आइए जानते हैं जीओसी में क्या पढ़ना है हमें। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली फोकस करेंगे कार्बन कंपाउंड पे। तो यहाँ लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होगा उसके अंदर मस्ट हैव कार्बन। कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आओ कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कार्बन के बारे में जानते हैं। इसे हम C6 से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 क्या है? ये एटॉमिक नंबर। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना हो तो 1s2, 2s2 और 2p2। ये जो 6 है इसी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या आया? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमें बताते हैं कि एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, जो हमारे बॉन्डिंग में रिप्रेजेंट करेंगे या उसकी स्टेबिलिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। जब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? और 4 की, क्योंकि ऑक्टेट इसका 8 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट होगा। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4 कोवैलेंसी। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा और देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, या फिर इसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ये है सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड, या फिर इसे मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे जब इसमें पाई होता है और एक सिग्मा होता है। अब बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 2 पाई होते हैं, यहां से इसको जोड़ते हैं, एक इसको इसको जोड़ते हैं, तो ये 2 पाई और एक सिग्मा। ठीक है, समझ आया टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब इसे निकालते कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड में देखते हैं नंबर ऑफ एटम -1। ये ओपन चेन की बात हो रही है। अगर ये रिंग की बात की जाए, कुछ नहीं करना, बस ये सेम नंबर ऑफ एटम -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ रिंग।
ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएंगे कैसे इसको यूज करना है। आगे चलते हैं बच्चों। पाई बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 + 1। पाई के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है। देखो टोटल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम -1, नंबर ऑफ एटम देखो H3PO4 में कितना हो गया 314, 8 -1 कितने आ गया 7 सिग्मा बॉन्ड H3PO4 में। NH3 में कितना है 4 -1 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +1 करेंगे, नंबर ऑफ रिंग एक होता है, कितना हो गया 12 -1 + 1 12 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 + 1, ये फॉर्मूला होता है। चलो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले से मिटाते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ से मिटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चंस में क्योंकि हमें जगह कम है थोड़ी सी, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या है नंबर ऑफ टोटल एटम 4 इनटू वैलेंसी 4 -2, दूसरे के लिए भी यही करेंगे। नंबर ऑफ टोटल कितना 6, 1 -2 अपॉन 2 + 1 कितना आया, ये आ गया हमारे पास 2 8, ये आ गया हमारे पास -6/2, तुम्हारा यहाँ पे आ गया -6 + 8 2/2 + 1, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स आ गया। इसकी देखते हैं, जगह कम है तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 2 -4 क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन 2 + 1 12 -4 8 8/4 2 12 -4 8 आ गया 8/2 कितना 4 4 + 1 5 पाई बॉन्ड। समझ आया कैसे हुआ, यहाँ देखो 4 में से माइनस करेंगे 2 तो यहाँ 2 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 12 में से -4 करेंगे तो 8 आ गया 8/2 4 4 + 1 5 पाई बॉन्ड यहाँ पे और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा लोन पेयर की बात किया गया है, इक्विवेलेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेज ऐड करके यहाँ पेज ऐड करेंगे, हाँ ठीक है। देखो वैलेंसी क्या होती है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने एटम की नीडेड होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं, और जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वैलेंसी, देखो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और वैलेंसी भी कितनी है 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि यहाँ 2 के होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, इसको कंप्लीट करने में कितनी चाहिए होगी 3। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
लोन पेयर की बात करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर which outer most electron is not participated in the bond formation। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे कि हमारे पास ये है, एक स्ट्रक्चर लेते हैं NH3, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं नॉर्मल सा, ठीक है, ज्यादा मत सोचना इस बारे में। नाइट्रोजन देखो, इसका पहले कलर चेंज करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इससे ले लिया, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इससे ले लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहाँ देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होते हैं? 5। यहाँ कितने शो हो रहे हैं? 1 2, दिखाने के लिए यहाँ भी एक कलर ले लेते हैं, 1 2 3। अभी भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये जो बचे हैं इन्हीं को कहेंगे हम लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर निकालेंगे कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल या फिर एटम, सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट, तो अलग पेज में लिखते हैं, lone pair is equal to valence electron of central atom minus valency of electron of participating atom। ये निकालने का तरीका होता है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सेंट्रल एटम है? 5 माइनस, जिससे अटैच है वो हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। लोन पेयर कितना हो गया? 2। 2 लोन पेयर नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इससे लोन पेयर कितने आएंगे? 1 लोन पेयर, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 8 वैलेंस में, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेंट्रल एटम होता है। 8 माइनस इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। एलिमेंट कितने हैं? 2, तो ये 4, ये कितने आ गया? 2। 6, सॉरी 6 नहीं होगा, ये 6 हो गया, 8 में से 6 गया, हमारा गया 2 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। लेकिन एक बात याद रखना, ये साइन है यहाँ माइनस की, तो यहाँ करेंगे +1। कितने आ गए? 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0 लोन पेयर। ये देखो 7, क्लोरीन का कितना हो गया? 7 + 1 - 4, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, ठीक है।
7 प्लस का सिंबल है तो -1, -4, कितने हो गए यहाँ पे, ये 5 2, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखो कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका यूज करके हम सीधे सीधे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। अगर इनको जोड़ने से 2 आया तो हम sp ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, 3 आया तो sp2, 4 आया sp2 तो sp3, इन दोनों को जोड़ने से 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3 करते हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले में बता दिया, लोन पेयर कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। कितना आता है इसमें, एक लाइन सिग्मा बॉन्ड, एक लाइन लोन पेयर और एक लाइन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए 5 - 3 2, 2 क्या सिग्मा, सर 2 लोन पेयर निकाला तुमने ना, सिग्मा बॉन्ड निकालो। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, 5 - 3, ओ सॉरी क्या कर रहे हो, 5 - 3 नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 - 1, सिग्मा कितना आ गया 3, लोन पेयर निकालना है 5 - 3 2, ये कितने आ गए टोटल 5, 5 में क्या लिखोगे sp3, आगे 5 कहाँ से आ गया, एक सेकंड एक सेकंड, ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितना आ गया 1 लोन पेयर, आगे समझ जाना। ठीक है, तो 3 + 1 4 आ गया, तो 4 क्या होता है sp3। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लाइन बाइसेक्ट कर दे ताकि क्लियर रहे। xcf2 8 कितना 3 है तो 3 - 1, 2 सिग्मा आ गया और 8 - 2 6, 6 में 3, 3 लोन पेयर आ गया तो हमारा कितना बचा 5 बचा, 5 मतलब sp3d, यहाँ निकालो 4 है, 4 नंबर ऑफ एटम, -1, 3 सिग्मा। ठीक है, लोन पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया 5 + 1 6, 6 - 6 0 लोन पेयर, क्या होगा 3, 3 मतलब sp2। चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, i3 ClO4 माइनस, चलो पहले i3 करते हैं, i3 3 - 1 2 सिग्मा। अब देखो यहाँ लोन पेयर निकालना होगा, कैसे निकालोगे, सेंटर एटम भी वही है, सब्सटेंट भी वही है, तो देखो इसमें ऐसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए i2 माइनस ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना हो गया 7, ये 7 हो गया +1 - 2 कितना आ गया
8 6 आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर मतलब 3, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 5 मतलब sp3 और d, इसका हाइब्रिडेशन हो गया ये। अब ClO4 माइनस का करते हैं। देखो ClO4 में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5, 5 माइनस 1 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर की बात करें तो यहाँ 7 प्लस 1 8 0 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा 4 का sp3। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? चलो आगे बस बढ़ते हैं। ये देखो कार्बन, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 माइनस 1 3 सिग्मा। अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 प्लस 1 माइनस 3 तो 5, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने आ गया 4, इसका कितना हो गया sp3। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इतना बस, यहीं तक था। देखो समझ में आया कैसे करना है? एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। जीओसी का फर्स्ट लेक्चर था आज। तो हम क्या बोले, कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन मस्ट होता है, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी भी इसकी 4 हो गई। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, निकालने का तरीका हमने बता दिया। देखो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ बताया, कहाँ बताया, अच्छा ये आगे बताया। सिग्मा बॉन्ड का ये तरीका होता है ओपन चेन के लिए, रिंग के लिए ये, पाई बॉन्ड का टोटल नंबर इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 प्लस 1 से निकाल सकते हैं। इससे कुछ हमने क्वेश्चन देख लिए। रिंग का था ये, तो +1 यहाँ पे कर दिए क्योंकि एक रिंग है। पाई बॉन्ड का भी तरीका देख लिया हमने। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में जितना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इसे वैलेंसी कहते हैं। ये समझ आ गया। लोन पेयर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो है, यहाँ पे NH3 की बात हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टिसिपेट एटम। तो कुछ क्वेश्चंस किए हैं, समझ आया इस क्वेश्चन को। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फुल लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। आगे बढ़ते जाएंगे। हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों को जोड़ने में 2 आता है sp, 3 आया sp2, 4 आया sp3, 5 आया sp3d, 6 आया sp3d2, 7 आया sp3d3। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है निकालने के। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।